गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। नाउन में पिछले क्लास में कुछ पॉइंट्स बता करके छोड़े थे, आज आगे बढ़ते हैं। तो पिछले क्लास में हम सीखे थे कि यदि सेंटेंस का सब्जेक्ट कोई मानव, कोई निर्जीव या कोई मापक हो, यदि मानव, निर्जीव या मापक किसी सेंटेंस का सब्जेक्ट रहे तो इसके बारे में पढ़े थे। ये सिंगुलर और प्लूरल दोनों रहता है। सिंगुलर रहेगा तो सिंगुलर वर्ब, प्लूरल रहे तो प्लूरल वर्ब। फिर देखे थे यदि सेंटेंस का सब्जेक्ट कोई अंक हो, यदि किसी अंक को सेंटेंस का सब्जेक्ट बनाएंगे तो ये सिंगुलर रहेगा और सिंगुलर वर्ब लेगा। यहां तक पढ़े थे, इससे आगे देखते हैं। यदि मानव है और मानव के ठीक पहले कोई अंक रहे, यदि मानव के ठीक पहले कोई अंक रहे तो ये मानव जो है इस अंक के अनुसार सिंगुलर और प्लूरल दोनों होगा। यदि मानव के पहले कोई अंक रहे तो ये मानव इस अंक के अनुसार सिंगुलर और प्लूरल दोनों रह सकता है। जैसे एग्जांपल लेते हैं, जैसे वन बॉय, 5 गर्ल्स। 1 और 5 ये अंक है, बॉय और गर्ल्स ये मानव है। यहाँ पे मानव के पहले अंक है और ये मानव जो है इस अंक के अनुसार सिंगुलर और प्लूरल दोनों है। यदि मानव के पहले कोई अंक रहे तो मानव अंक के अनुसार सिंगुलर या प्लूरल दोनों हो सकता है। सिंगुलर रहेगा तो सिंगुलर वर्ब लेगा, प्लूरल रहेगा तो प्लूरल वर्ब लेगा। यहाँ पे 1 बॉय है, एक का बोध है, सिंगुलर होगा, सिंगुलर वर्ब देंगे। ये 5 गर्ल्स है, प्लूरल वर्ब देंगे। नेक्स्ट पॉइंट लेते हैं। यदि निर्जीव हो और इस निर्जीव के पहले कोई अंक हो, जैसे एग्जांपल के तौर पे लेते हैं, चेयर और बुक्स ये दोनों निर्जीव है और 1 और 10 अंक है। यदि किसी निर्जीव के पहले कोई अंक रहे तो ये निर्जीव इस अंक के अनुसार सिंगुलर और प्लूरल दोनों हो सकता है। सिंगुलर रहेगा तो सिंगुलर वर्ब लेगा, प्लूरल रहेगा तो प्लूरल वर्ब लेगा। तो 1 चेयर, एक का बोध, सिंगुलर होगा, सिंगुलर वर्ब लेगा। कह सकते हैं कि वॉच, सोल्ड, 10 बुक्स हैं, प्लूरल वर्ब लेगा। वेयर, बाउट। तो ध्यान रखेंगे, मानव हो या निर्जीव हो, यदि इसके पहले कोई अंक हो तो मानव या निर्जीव इस अंक के अनुसार सिंगुलर और प्लूरल दोनों रह सकता है। सिंगुलर रहेगा तो सिंगुलर वर्ब लेगा और प्लूरल रहेगा तो प्लूरल वर्ब लेगा। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। यदि सेंटेंस का सब्जेक्ट कोई मापक रहे, केवल मापक,
तो इसके बारे में पढ़े थे कि केवल मापक यदि सेंटेंस का सब्जेक्ट हो तो ये सिंगुलर और प्लूरल दोनों रह सकता है। सिंगुलर रहेगा तो सिंगुलर वर्ब लेगा, प्लूरल रहेगा तो प्लूरल वर्ब लेगा। लेकिन यदि इसी मापक के पहले कोई अंक आ जाए, यदि मापक के पहले कोई अंक रहे तो इस स्थिति में ये मापक जो है अंक के अनुसार सिंगुलर या प्लूरल दोनों रह सकता है। यदि मापक के ठीक पहले कोई अंक हो तो ये मापक इस अंक के अनुसार सिंगुलर या प्लूरल दोनों रह सकता है। लेकिन आने वाला जो वर्ब होगा ये हमेशा सिंगुलर वर्ब होगा। यदि मापक के पहले कोई अंक हो तो मापक अंक के अनुसार सिंगुलर प्लूरल दोनों हो सकता है, लेकिन आने वाला वर्ब हमेशा सिंगुलर होगा। जिसे मैं अगर बोलेंगे 1 रुपी, 1 रुपया, अगर बोलेंगे 10 रुपये दे देंगे 10 रुपीज। अब यहाँ पे रुपीज जो है मापक है, 1 और 10 अंक है, तो अंक के बाद मापक है, तो ये मापक जो है अंक के अनुसार सिंगुलर और प्लूरल दोनों हो गया। लेकिन जब वर्ब की चर्चा करेंगे तो वर्ब इसके साथ हमेशा सिंगुलर आएगा, इसलिए इन दोनों के साथ हम वर्ब दे सकते हैं कि ईच गिवन टू मी। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अक्सर इस पॉइंट से क्वेश्चन पूछा जाता है, तो ध्यान रखेंगे। यदि मापक के पहले अंक हो तो मापक अंक के अनुसार सिंगुलर प्लूरल दोनों रहेगा, लेकिन आने वाला वर्ब हमेशा केवल और केवल सिंगुलर होगा। अगर रहेगा 20 dollars were given, तो यहाँ पे देख रहे हैं 20 तो अंक है, डॉलर्स मापक है, ये डॉलर्स मापक है तो ये 20 अंक के अनुसार डॉलर्स हो गया, प्लूरल हो गया, लेकिन पर हमेशा सिंगुलर देंगे, इसलिए यहाँ पे वेयर की जगह वॉच का प्रयोग करते तो सही रूप हो जाता। 20 dollars was given, हमारा ये सेंटेंस सही हो जाता। इस पॉइंट से रिलेटेड एक क्वेश्चन बनाते हैं। क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन को 5 वाइज बांट देते हैं। इसको ए पार्ट कर दिए, ये बी पार्ट हो गया, ये सी पार्ट हो गया। अब इसमें एरर ढूंढना है, सेंटेंस हमारा सही है या गलत है। अगर गलत है तो किस पार्ट में है। यहाँ पे देख रहे हैं 5 अंक है, माइल्स मापक है, अंक के बाद मापक है। अभी पढ़ रहे हैं कि अंक के बाद मापक रहे तो मापक इस अंक के अनुसार सिंगुलर प्लूरल दोनों हो सकता है, लेकिन आने वाला वर्ब हमेशा केवल सिंगुलर होगा। और आगे चल करके यहाँ पे आर दे दिया है जो प्लूरल है, तो इस आर की जगह हम किसका प्रयोग करते हैं, ईच का, तो हमारा आंसर हो जाता बी। अगर यहाँ पे चर्चा करेंगे, यहाँ पे बीच में विच क्या है,
तो आगे चल के प्रोनाउन में हम पढ़ेंगे व्हिच रिलेटिव प्रोनाउन है जब ये सेंटेंस के बीच में रहे। ये रिलेटिव इंट्रोगेटिव दोनों होता है, लेकिन जब ये सेंटेंस के बीच में रहेगा तो रिलेटिव प्रोनाउन। और रिलेटिव प्रोनाउन में एक कंडीशन रहता है कि रिलेटिव प्रोनाउन के ठीक पहले कोई ना कोई नाउन रहता है। रिलेटिव प्रोनाउन के ठीक पहले कोई ना कोई नाउन रहेगा और तब इसके बाद प्राय यहाँ पे वर्ब देते हैं। प्राय तुम्हारा पॉइंट बनता है कि रिलेटिव प्रोनाउन के ठीक बाद जो वर्ब आता है, ये वर्ब प्रोनाउन के रिलेटिव प्रोनाउन के ठीक पहले वाले सब्जेक्ट यानी नाउन या प्रोनाउन के अनुसार होता है। तो अब यहाँ पे देख रहे हैं ये रिलेटिव प्रोनाउन है, इसके ठीक बाद वर्ब है, तो इसके ठीक बाद जो वर्ब होगा ये ठीक पहले वाले शब्द के अनुसार होगा। ये पहले में माइल्स है और माइल्स के पहले 5 लगा हुआ है, अंक लगा हुआ है, तो अंक के बाद मापक है तो मापक सिंगुलर प्लूरल दोनों होगा, लेकिन वर्ब हमेशा सिंगुलर होगा, इसलिए हमारा आंसर बी था। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। अभी तक हम पढ़ लिए अंक के बाद मापक रहे। यदि अंक के बाद मापक रहे तो मापक सिंगुलर प्लूरल दोनों होगा, लेकिन आने वाला वर्ब हमेशा सिंगुलर होगा। अब फिर से देखते हैं, इसी पॉइंट को आगे बढ़ाते हैं। अंक के बाद मापक और मापक के बाद उस शब्द का नाम दे दिया जाए जिस शब्द को मापा जा रहा। अंक के बाद मापक और मापक के बाद उस शब्द का नाम दे दिया जाए जिस शब्द को मापा जा रहा। जैसे हम एग्जाम्पल के तौर पे लेते हैं, 1 दर्जन केला, तो 1 हो गया अंक, दर्जन यानी डजन हो गया मापक, केला यानी बनाना यानी जिसको माप रहे हैं। 2 दर्जन कलमें, तो 2 हो गया अंक, दर्जन हो गया मापक, कलमें यानी वह शब्द हो गया जिस शब्द को मापा जा रहा है। 10 लीटर दूध, तो 10 यानी 10 हो गया अंक, लीटर हो गया मापक, दूध यानी मिल्क हो गया वह शब्द जिसको मापा जा रहा है। यदि अंक के बाद मापक और मापक के बाद उस शब्द का नाम दे दिया जाए जिस शब्द को मापा जा रहा हो, तो इस स्थिति में ये मापक हमेशा सिंगुलर बना रहेगा। इस मापक का प्लूरल नहीं बनाएंगे, ध्यान रखिए। यदि सेंटेंस का सब्जेक्ट केवल मापक है, केवल मापक, इसके पहले अंक ना रहे, केवल मापक है तो सिंगुलर प्लूरल दोनों होगा, सिंगुलर वर्ब प्लूरल वर्ब दोनों वर्ब देगा। अगर मापक के पहले अंक आ गया तो मापक सिंगुलर प्लूरल दोनों हो सकता है इस अंक के अनुसार, लेकिन वर्ब हमेशा सिंगुलर आएगा। लेकिन यदि मापक के बाद उस शब्द का नाम दे दिया जाए जिस शब्द को मापा जा रहा है, तो मापक हमेशा सिंगुलर रहेगा, लेकिन जिस शब्द को मापा जाएगा यह शब्द जो है इस पहले वाले अंक के अनुसार, इस अंक के अनुसार सिंगुलर या प्लूरल दोनों हो सकता है। इस अंक के अनुसार अगर बोलेंगे 1 दर्जन कलम, तो 1 यानी 1, दर्जन यानी डजन। अब 1 दर्जन कलम में संख्या 12 हो जाती है, तब वहां पे 1 से अधिक हो गया, तब वहां पे पेन्स का प्रयोग करेंगे, हो जाता है 1 डजन पेन्स। अगर बोलेंगे 2 लीटर दूध, तो 2 का हो जाएगा 2 लीटर। अब मिल्क है, मिल्क अनकाउंटेबल है और हम जानते हैं अनकाउंटेबल का प्लूरल नहीं बनता है,
तो यहाँ पे दे देते मिल्क। इस पॉइंट से भी क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है। ध्यान रखेंगे कि अंक के बाद मापक और इसके बाद उस शब्द का नाम रहे जिसको मापा जाए, तो मापक हमेशा सिंगुलर रहेगा, लेकिन जिस शब्द को मापा जा रहा है वह इस शब्द अंक के अनुसार सिंगुलर या प्लूरल दोनों हो सकता है। इसके आगे नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। अब अंक के पहले फिर से एक अंक लगा देते हैं। अब हो गया अंक के बाद फिर से अंक, इसके बाद मापक, इसके बाद उस शब्द का नाम जिस शब्द को मापा जाए। तो यदि अंक के बाद अंक, इसके बाद मापक और इसके बाद उस शब्द का नाम रहे जिस शब्द को मापा जा रहा हो, तो मापक हमेशा सिंगुलर रहेगा, लेकिन जिस शब्द को मापा जाएगा वह इस पहले वाले शब्द के अनुसार सिंगुलर या प्लूरल दोनों हो सकता है। जैसे एग्जांपल के तौर पे लेते हैं, अगर बोलेंगे 10 रुपया का नोट, तो 10 रुपया का नोट हिंदी में किसी को लिख सकते हैं 10 रुपया का एक नोट। अब हम 10 रुपया का नोट बोलें या 10 रुपया का एक नोट बोलें, दोनों का इंग्लिश सेम होगा। तो अब यहाँ पे देख रहे हैं कि कितने का नोट, तो 10 का नोट। कितना नोट, तो एक नोट। अब यहाँ पे देख रहे हैं कि एक ये अंक है, 10 भी अंक है, रुपया मापक है, नोट जिसको मापा जा रहा है। तो यानी हमारा पॉइंट ये हो गया, अंक के बाद अंक, इसके बाद मापक, इसके बाद उस शब्द का नाम है जिस शब्द को मापा जा रहा है। तो मापक तो हमारा सिंगुलर बना रहेगा, लेकिन जिसको मापेंगे वह इस पहले वाले अंक के अनुसार सिंगुलर या प्लूरल दोनों रह सकता है। अब सबसे पहले देखेंगे कितना नोट, तो एक नोट। तो एक के लिए हम ए या वन दोनों में से किसी का यूज कर सकते हैं। कितना नोट, तो एक नोट, तो ए या वन दे दिए। कितने का, तो 10 का, तो दे देंगे 10। अब यहाँ पे 1 भी अंक, 10 भी अंक। अब जरूरत है मापक, इसमें मापक के रूप में है रुपया, और मापक हमेशा सिंगुलर रहेगा। यहाँ पे हो जाएगा रुपी। अब यहाँ पे उस शब्द की बारी है, उसको देना है जिसको मापा जा रहा है। माप रहे हैं नोट को, और ये सिंगुलर प्लूरल दोनों होगा, लेकिन किसके अनुसार, प्रथम वाले शब्द के अनुसार। तो नोट का इंग्लिश तो नोट ही होता है। अब यहाँ पे देखेंगे आखिर ये प्रथम वाले शब्द में है क्या, तो कितना है 1, तो 1 यदि सिंगुलर है, ये सिंगुलर रहेगा, यानी नोट सिंगुलर है, और ये सही हो गया। तो अंक के बाद अंक, इसके बाद मापक, इसके बाद उस शब्द का नाम है जिसको मापा जाए। तो मापक हमेशा सिंगुलर रहेगा, लेकिन जिसको मापेंगे वह पहले वाले शब्द के अनुसार सिंगुलर और प्लूरल दोनों होगा। एक और एग्जांपल लेते हैं, अगर बोलेंगे 5 रुपया का 10 नोट, तो 5 रुपया का 10 नोट, तो कितना नोट, 10 नोट। 10 का हो गया 10, कितने का, तो 5 का, तो दे देंगे 5, यानी अंक आ गया। अंक के बाद फिर से अंक आ गया, आप देंगे मापक, तो मापक के रूप में रुपया है, तो यहाँ पे दे देंगे रुपी। अब उस शब्द को देना है जिसको मापा जा रहा है, तो नोट दे देंगे। अब तब देखेंगे कि प्रथम वाला अंक क्या है, तो प्रथम में 10 है, यानी 1 से अधिक है, तो नोट का प्लूरल बना देंगे नोट्स। तो हो गया 10 5 रुपी नोट्स। इसके आगे देखते हैं, अगर रहेगा हिंदी में रहेगा कि 5
सितारा होटल। हिंदी में अगर 5 सितारा होटल तो इसका अगर हम बनाएंगे 5 स्टार होटल तो ये गलत हो जाएगा, क्योंकि होटल यहाँ पे सिंगुलर है यानी एक है, तो इसको दर्शाने के लिए हमको यहाँ पे ए या 1 देना पड़ेगा, या तो ए या तो 1, तब ये सही हो गया कि ए 5 स्टार होटल। ए यानी 1 भी अंक, 5 भी अंक, स्टार मापक जो हमेशा सिंगुलर रहेगा, और होटल ये सिंगुलर प्लूरल दोनों हो सकता है। अगर बोलेंगे कि 5 सितारा होटलें, तो 5 सितारा होटलें बोलेंगे तो होटलें प्लूरल हो गया, तब ए या 1 नहीं देंगे, तब केवल देंगे 5 स्टार होटल्स, लेकिन कभी भी स्टार में एस का प्रयोग नहीं करेंगे। अगर हम बोलेंगे 5 सदस्यीय समिति, अगर बोलेंगे 5 सदस्यीय समिति, तो समिति यानी कमिटी जो एक है, तो एक को दर्शाने के लिए शुरू में हम दे देंगे ए या 1, 5 सदस्य मापक है ये, तो जाएगा मेंबर। समिति का होता है कमिटी, तो 5 सदस्यीय समिति का हो गया ए या 1, 5 मेंबर कमिटी। अगर बोलेंगे 5 सदस्यीय 2 समितियां, 5 सदस्यीय 2 समितियां, तब यहाँ पे दे देंगे कितनी समितियां? 2, यहाँ पे दे देंगे 2 5 मेंबर कमिटी। अब यहाँ पे 2 है ना, इसलिए कमिटी का प्लूरल बना देंगे, कमिटीज हो जाएगा। याद रखेंगे अंक के बाद अंक, इसके बाद मापक, इसके बाद उस शब्द का नाम रहे जिसको मापा जाए, तो मापक हमेशा सिंगुलर रहेगा, लेकिन जिसको मापा जाएगा वह ये प्रथम वाले शब्द के अनुसार सिंगुलर और प्लूरल दोनों हो सकता है। एक क्वेश्चन लिखते हैं, जैसे क्वेश्चन में है क्वेश्चन ये है, यहां से यहां तक A5, ये हो गया B5, ये हो गया C5। अब देखेंगे सेंटेंस के किस पार्ट में एरर है। तब यहाँ पे 5 स्टार्स होटल्स कर दिया, 5 यानी अंक, स्टार यानी मापक, होटल यानी जिसको मापा जा रहा है। तब पढ़े थे कि अंक के बाद मापक, इसके बाद उस शब्द का नाम रहे जिसको मापा जाए, तो मापक हमेशा सिंगुलर रहता है, तो स्टार में एस का प्रयोग नहीं होता, तो आंसर हमारा सी होता। यहाँ पे सही रूप में होता 5 स्टार होटल्स। तो नाउन में कुछ पॉइंट्स जो बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, इनको आज हम पढ़ें, और जितना भी पॉइंट्स पढ़े हैं सभी पॉइंट्स से क्वेश्चन अक्सर रिपीट करके पूछा जाता है, और सभी पॉइंट्स का अच्छा से रिवीजन करें, ध्यान से पढ़ें। यदि अच्छा लगे तो शेयर भी करें, और चैनल को यदि सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर सब्सक्राइब किए रहेंगे तो कोई भी वीडियो यदि डाला जाएगा, अपलोड किया जाएगा, तो आप तक आसानी से पहुंच जाया करेगा। और एक बार फिर से इस कोविड-19 से सभी लोग बचें, अपने अपने घरों में रहें और खुद को सेफ रखें,
और खुद के साथ साथ अपने परिवार वालों को भी सेफ रखें। और अगले वीडियो में फिर इसके बाद और पढ़ेंगे। तब तक के लिए गुड नाइट।